महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने अपना धर्म निभाया, लेकिन उनके हृदय का एक कोना सदैव ब्रज में राधा के साथ जुड़ा रहा। वर्षों बीत गए। राधा जी अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चली थीं। ब्रजवासियों के बीच रहकर भी उनका मन कहीं शांत नहीं था। दिन रात वे बस यही सोचती, कान्हा अब कहाँ होंगे? क्या मुझे कभी अंतिम बार उनका दर्शन होगा? अंतिम मिलन का संकल्प एक दिन राधा जी ने निश्चय किया कि अब वे द्वारका जाएंगी और कृष्ण से अंतिम बार मिलेंगी। भारी कदमों से, आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ वे यात्रा पर निकली। जब द्वारका पहुंची तो वहां का वैभव देखकर वे अचंभित हो गईं। सोने चांदी की दीवारें, समुद्र के बीच महल, रथों और सैनिकों की भीड़, लेकिन राधा का मन वैभव में नहीं, केवल कान्हा की बांसुरी की तान में रमा था। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन अंततः महल में प्रवेश हुआ। कृष्ण राजसी वेश में रत्न जटित आसन पर विराजमान थे, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि राधा पर पड़ी, वे तुरंत उठ खड़े हुए। कृष्ण ने दौड़कर राधा के चरणों को छू लिया। आंसुओं से उनका हृदय भीग गया। राधे, तुम आ गईं। कितना समय बीत गया। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, अब यह शरीर बोझ बन गया है। जीवन भर तेरे प्रेम का सहारा था, पर अब बस एक ही चाह है, जब मेरी अंतिम घड़ी आए तब तुम मेरे पास रहना। कृष्ण ने वचन दिया। राधा जी का अंतिम समय कुछ दिन बाद राधा जी वृंदावन लौट आई। यमुना तट पर उसी कुंज में जहाँ कभी रास हुआ करता था, वे बैठ गईं। मन में कान्हा की स्मृतियाँ उमड़ने लगीं। वह माखन चोरी की शरारतें, वह गोपियों संग रास की रातें, वह वृंदावन का हर गीत और हर धुन। अचानक कान्हा प्रकट हुए। इस बार न तो वे राजा थे, न रण के नायक, बल्कि वही सरल बांसुरी वाले ग्वालवाल। उन्होंने राधा का हाथ थाम लिया और बांसुरी बजाने लगे। वह बांसुरी की तान जिसे सुनते सुनते राधा बचपन से जी रही थी। राधा की आंखें बंद हो गईं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, कान्हा, अब विरह समाप्त हुआ, अब मैं तुम्ही में लीन हो रही हूँ। और इसी भाव में बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण का मौन उस क्षण वृंदावन मौन हो गया। वृक्षों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं, पक्षियों का कलरव थम गया, यमुना का प्रवाह भी शांत हो गया। कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से लगा लिया। आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बांसुरी को देखा और उसे तोड़ दिया, क्योंकि अब बांसुरी की तान अधूरी हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। यह कथा हमें बताती है कि राधा और कृष्ण का मिलन शरीर से परे आत्मा का शाश्वत है। राधा का प्रस्थान कोई अंत नहीं, बल्कि कृष्ण में लय होना था। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को